Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVN. Today in class 3rd Maths, we will study our next chapter, that is chapter number 2, Roman numerals. In this chapter we will study two topics, number 1 Roman numerals and number 2 rules of Roman numerals. Now let's start our first topic, that is Roman numerals. Roman numerals, they are composed of 7 letters which stand for different number values as given below. रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो 7 लेटर्स को मिला के बनते हैं और इन्हीं लेटर्स की सहायता से हेल्प से हम और सारे रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं। तो आइए टेबल देखते हैं। देखिए रोमन न्यूमरल्स आई, बी, एक्स, एल, सी, बी, एम, ये हमारे रोमन न्यूमरल्स हैं और इनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। जैसे आई की वैल्यू होती है 1, वी की 5, एक्स की 10, एल की 50, सी की 100, डी की 500 और एम की 1000। इन सारे जो लेटर्स हैं इनकी सहायता से हम दूसरे रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं। इन्हीं को जब हम जोड़ेंगे तो हमें और सारे रोमन न्यूमरल्स प्राप्त होंगे। जैसे all other numbers can be made by combining the above letters. Combining मतलब जोड़ना, मिलाना। तो इन सारे लेटर्स को जब हम आपस में मिलाएंगे एक दूसरे में तो हमें और सारे रोमन न्यूमरल्स मिलेंगे। जैसे देखिए इधर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ये देखिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए हैं 1 2 अप टू 10। अब इसको हम रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं। जैसे हमें पता है 1 को हम 1 को आई बोलते हैं, आई रोमन न्यूमरल होता है 1 का, तो यहाँ पे 1 को आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई और वी हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा 4, 5 को वी, 6 को वी और आई, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स और 10 को एक्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इन लेटर्स की हेल्प से ये सारे रोमन न्यूमरल्स बनाए हैं। नंबर्स 1 to 10 आर मेड अप ऑफ 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स होते हैं वो आई, वी और एक्स की सहायता से मिलके बनते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे आई से मिलके ये 2 बना है, डबल आई 3 बना है, फिर आई और वी को मिला के बना है 4, फिर वी और आई को मिला के बना है 6, वी को 5 और ये सारे रोमन न्यूमरल्स जितने भी यहाँ पे बनाए गए हैं ये आई, वी और एक्स से मिला के बने हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 इज मेड अप ऑफ। अब देखिए ये जो 6 है ये 6 कैसे बना है। ये 6 वी और आई का कॉम्बिनेशन है, यानी वी और आई को जब हमने मिलाया तो ये क्या बना 6 बन गया। अब स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो है रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को लिखने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए पहला नियम क्या है इसका, लेटर्स आई, एच, सी एंड एम, ये जो 4 लेटर्स हैं आई, एच, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड टू राइट अ नंबर। इनको हम रिपीट करते हैं यानी इनको दोहराते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए। द वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी नोन, किसी भी नंबर की जो वैल्यू होती है वो हम कैसे जानते हैं, बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ द रिपीटेड सिंबल्स। रिपीटेड जो सिंबल्स होते हैं, जो अभी हमने आपको सिंबल्स बताया था जैसे आई, एक्स, वी, ये सब क्या है सिंबल्स हैं। तो इनको जब हम ऐड करते हैं, जब हम जोड़ते हैं तो हमें किसी रोमन नंबर की वैल्यू मिलती है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आई को क्या बोलेंगे 2, आई को 1 + 1 = 2। देखिए ये रोमन नंबर है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2। ये 2 कैसे बनी है, इन लेटर्स को क्या किया गया आपस में जोड़ा गया है। जब हम इन लेटर्स को आपस में जोड़े यानी 1 + 1, इनकी वैल्यूज को जब हम आपस में जोड़े हैं तो हमें इस नंबर की वैल्यू मिली है जो है 2। इसी तरीके से अब x, तो आपको पता है x को हम 10 बोलते हैं, तो जब हम डबल x लिखेंगे तो इनकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इनकी वैल्यू होगी 20। तो हम क्या करेंगे,
इस x का 10 और इस x का 10 इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी इस नंबर की वो क्या होगी 20। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल। तो हमारा नेक्स्ट रूल है व्हेन अ लेटर ऑफ लेसर वैल्यू, लेसर वैल्यू मतलब छोटा, छोटे वैल्यू का जो लेटर होता है अपीयर्स टू द लेफ्ट और बिफोर अ लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू के लेटर से, अगर मान लीजिए ग्रेटर वैल्यू का लेटर है 5, ये देखिए ग्रेटर वैल्यू का लेटर है 5 और स्मॉलर वैल्यू का लेटर है I, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ग्रेटर वैल्यू हो और ये हमारी क्या है, ये स्मॉलर वैल्यू है। तो इसके जब लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू का लेटर होगा तो हम रोमन नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, द लेसर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू, जो लेसर वैल्यू होगी यानी जो छोटी वैल्यू होगी, यानी ये देखिए ये जो छोटी वैल्यू है इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे, बड़ी वाली वैल्यू से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी हम इसे v से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें रोमन का मान लीजिए 4 बनाना है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 5, 5 से 1 को माइनस कर देंगे, यानी 5 से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 4 बन जाएगा। तो जैसे 5 क्या है, 5 को हम रोमन में v लिखते हैं तो हम v लिख देंगे, इसके बाद माइनस का ऐसे साइन लगाएंगे, उसके बाद 1 को I लिखते हैं। तो देखिए हम ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जा रहा है, रोमन नंबर का 4 आ जा रहा है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मान लीजिए हमें रोमन का 9 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 10 में से -1 कर देंगे, 10 हमारी लेसर ग्रेटर वैल्यू है और 1 हमारा क्या है, लेसर वैल्यू है। तो हमने पढ़ा है यहाँ पे कि हम लेसर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, ग्रेटर वैल्यू से। तो 10 को हम रोमन में x लिखते हैं जो हमारी क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, और 1 को हम क्या लिखते हैं, I लिखते हैं जो हमारी क्या है, स्मॉलर वैल्यू है। तो हम ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें 9 रोमन का मिल जाएगा। ऐसे इन 2 रूल को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम रोमन न्यूमरल्स के तीसरे रूल की बात करते हैं। तो तीसरा रूल इसका क्या कह रहा है, देखते हैं। व्हेन अ लेटर ऑफ लेसर वैल्यू, जो लेसर वैल्यू यानी छोटी वैल्यू का जो लेटर होता है, जब ये appears to the right a letter of greater value, ग्रेटर वैल्यू के राइट में होगा, यानी लेफ्ट में क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू होगी और राइट में क्या होगा, लेसर वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पे ऐसे लेफ्ट में क्या है, ग्रेटर वैल्यू और राइट में क्या है, लेसर वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, द लेसर वैल्यू इज एडेड टू द ग्रेटर वैल्यू, लेसर वैल्यू जो होती है इसे ग्रेटर वैल्यू में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो हमें रोमन नंबर जो भी हम चाहते हैं वो मिल जाता है। तो इसे देखते हैं, मान लीजिए जैसे मुझे रोमन नंबर 6 बनाना है तो हम रोमन नंबर 6 कैसे बनाएंगे, 1 ऐड कर देंगे किसमें, 5 में। 5 हमारी ग्रेटर वैल्यू है यानी कि ये लेफ्ट में आएगी और मुझे इसमें लेसर वैल्यू 1 ऐड करनी है तो हम इसे ऐड करके बनाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हम 5 को रोमन नंबर में हम v लिखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे v लिखेंगे, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 1 हमें ऐड करना है, 6 बनाना है तो 5 मैंने लिखा, 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये vi बन जाएगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे रोमन नंबर का 11 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 10 में 1 को ऐड कर देंगे तो रोमन नंबर का 11 बन जाएगा। लेकिन किधर ऐड करेंगे, राइट और लेफ्ट नहीं, हम इसके राइट में ऐड करेंगे तो ये रोमन नंबर का 11 बन जाएगा। तो रोमन नंबर 10 को हम रोमन नंबर में x लिखते हैं, आपको पता है रोमन नंबर के 10 को हम x लिखते हैं, तो सबसे पहले हम x लिखेंगे। अब मुझे 11 बनाना है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, इसके बाद मुझे 11 बनाना है तो 1 ऐड कर देंगे, यानी रोमन नंबर का i ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा xi, जिसको कि हम रोमन में 11 बोलेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। ये क्या कह रहा है, व्हेन अ लेटर ऑफ लेसर वैल्यू अपीयर्स बिटवीन लेटर्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, जब 2
ग्रेटर वैल्यू के बीच में, जैसे देखिए यहाँ पे ये एक ग्रेटर वैल्यू है, ये एक ग्रेटर वैल्यू है, इसके बीच में एक स्मॉलर वैल्यू आई है, ये क्या है, ये स्मॉलर वैल्यू आई है। तो जब दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में एक स्मॉलर वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटर ग्रेटर ऑन इट्स राइट। तो जो राइट वाली ग्रेटर वैल्यू होती है उसमें से हम एक लेटर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, जो रोमन नंबर मुझे चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे 19 बनाना है, ठीक है। तो 19 को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 10 लिखेंगे, इसके बाद ये दो, देखिए दो हमारे क्या हो गए, ग्रेटर वैल्यू हो गई। अब ये तो 20 हो गया, लेकिन इसमें से हमें क्या करना है, इसे हमें 19 बनाना है। तो एक 10 तो बिल्कुल एज इट इज जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा। इसमें से हम क्या करेंगे, एक नंबर माइनस कर देंगे। 19 बनाने के लिए मुझे 1 नंबर माइनस करना होगा, तो हम ये राइट वाले नंबर से क्या करेंगे, 1 नंबर माइनस कर देंगे। जब दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में एक स्मॉलर वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, जो राइट वाली ग्रेटर वैल्यू होती है उसमें से -1 करते हैं। तो हमें क्या होता है, पुराना वाला, हमें 19 चाहिए, तो अब x ये क्या हो गया, ये हो गया 19, ये देखिए। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कंप्लेंट बॉक्स में आप अपनी कंप्लेंट पूछ सकते हैं।